नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तांडव शो में। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके फटाफट से बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में बरेली के तांडव की। साथियों, जरा सोचिए, एक शहर जहां कभी मोहब्बत की कहानियां सुनाई देती थी, यहीं आज एक आई लव मोहम्मद के एक पोस्टर से ऐसा बवाल उठा कि पूरा सिस्टम बुलडोजर मोड में चला गया। बरेली, हाँ, वही बरेली जिसे हम गुलाबों की खुशबू, नज़्मों और तहज़ीब के लिए जानते हैं, अब लॉ एंड ऑर्डर के इतिहास में एक नया अध्याय की पहचान बन चुका है। योगी मॉडल ऑफ एक्शन। दोस्तों, आज का तांडव शो किसी राजनीतिक झगड़े का हिस्सा नहीं है। ये उस सच्चाई का विश्लेषण है जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नए शासन के संकेत दे रही है। एक तरफ प्रशासन की सख्ती, दूसरी तरफ समाज का विभाजन और बीच में सवाल, क्या कानून का डर ही अब शांति का रास्ता है? सवाल तो है, आप कमेंट करके बताइए कि क्या क्या कानून का डर ही अब शांति का रास्ता है? 26 सितंबर की वो दोपहर नमाज के बाद जब बरेली की गलियों गलियों में भीड़ नारे लगा रही थी, सिर तन से जुदा। भाई, किसका सर तन से जुदा? किसका? हिंदुओं का। हर बार वही नारा लगाते हो, सिर तन से जुदा। खत्म कर दोगे सारे हिंदुओं को? हाँ, कर दोगे, क्योंकि यही है एजेंडा छुपा हुआ, जिसे हिंदू नहीं समझ पाता है, और आप हिंदू को ये नारे लगा लगा के डराते हो। जब ये नारा लग रहा था सिर तन से जुदा, तब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ ही दिन में डॉक्टर नफीस का राजा पैलेस जमीन में मिलेगा, फैजान सैकलानी जेल में होगा, और सीसीटीवी का हर फ्रेम कानून का गवाह बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो मित्रों, आज हम सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं सुनेंगे, हम समझेंगे कि कैसे कैसे बरेली अब हापुड़ और पूरे प्रदेश के लिए मॉडल केस बन चुका है, जहां बुलडोजर, एनकाउंटर और सीसीटीवी सर्वेलेंस तीनों मिलकर एक नया शब्द गढ़ रहे हैं, टेक योगी राज, टेक्निकल योगी राज। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक नारे से शुरू हुआ विवाद अब रिकवरी नोटिस, फेक डॉक्टर की गिरफ्तारी, 3,000 अनआइडेंटिफाइड एक्यूज तक पहुंच गया। पर सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या ये सब धर्म युद्ध है या कानूनी तांडव? क्या वाकई उत्तर प्रदेश बदल गया है, या फिर अब हर भीड़ को डराने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ रही है? वैसे मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई भी भीड़ बुलडोजर से नहीं मानेगी, खासकर वो भीड़ जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से डरती है। वो तो डरती नहीं है किसी से। जब बरेली में पुलिस ने डंडे मारे तो वो बिल्कुल नहीं डरी, खड़ी रही, डंडे खाती रही। दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, और आज और आप मैं मिलकर देखेंगे बरेली के तांडव का वो सच जिसे मीडिया ने दिखाया ही नहीं, पर जनता अब जानना चाहती है। ठीक है। 26 सितंबर 2025 शुक्रवार का दिन था। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नमाज खत्म होते ही माहौल बदल गया। शहर के दिल बिहारीपुर और इस्लामिया गेट इलाके में अचानक भीड़ इकट्ठा हुई, हाथों में पोस्टर जिन पर लिखा था आई लव मोहम्मद। पहली नजर में सब कुछ शांति से था, पर कुछ ही मिनटों में वहां शांति शोर में बदल गई। पुलिस का कहना है कि भीड़ ने अचानक रास्ता बदला, इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड की तरफ से मार्च करने की कोशिश की। वहीं स्थानीय खुफिया रिपोर्ट बताती है कि भीड़ अचानक नहीं बल्कि पहले से ही संगठित थी, और उस भीड़ के बीच में से किसी ने आवाज लगाई, अपने नबी की बेअदबी करने वालों की एक ही सजा। और फिर भीड़ से नारा उठा, सिर तन से जुदा। मतलब मार देंगे, काट देंगे इस सालों को। कमाल है यार, ये क्या तरीका है बात करने का? उस एक नारे ने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। उसके बाद पत्थर चले, सड़कें खाली हुईं, और बरेली में पहली बार पुलिस ने कहा, अब कानून बोलेगा, भीड़ नहीं। 26 सितंबर के उसी शाम शुरू हुआ ऑपरेशन बरेली, जिसे बाद में लोग बुलडोजर मिशन कहने लगे। 26 तारीख की रात से लेकर अगले 3 दिन में पुलिस ने 200 से ज्यादा नामजद और 3,000 से अधिक अज्ञात लोगों पर मुकदमे दर्ज किए। बरेली के हर कैमरे को चेक किया गया, हर सड़क की फुटेज के पीछे घुमाया गया, सिर्फ ये जानने के लिए कि भीड़ में वो कौन था, वो कौन मास्टरमाइंड था। और वहीं से नाम सामने आने लगे, मौलाना तौकीर रजा, उनका प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरिसी और कुछ अन्य संगठक। 26 से 30 सितंबर के बीच बरेली का नक्शा
एक बैटल जोन में बदल गया। पुलिस लाइन से लेकर रजा पैलेस तक हर गली में पुलिस, हर मोड़ पर जेसीबी। सरकार ने साफ कहा यूपी में अराजकता नहीं चलेगी और इसी लाइन के बाद बुलडोजर बरेली के राजा पैलेस की तरफ बढ़ गया। राजा रजा, दोस्तों ध्यान दीजिए, बरेली में हुआ क्या था। एक धार्मिक पोस्टर, एक उकसाऊ नारा और फिर राज्य बनाम भीड़। कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जो कहती है कि अब शासन कमजोर हो जाए तो धर्म का नाम लेकर राजनीति शुरू हो जाती है। जब देखिए 26 सितंबर के उस झटके के बाद बरेली के 3 पैरेलल लड़ाइयां शुरू हुई। पहली कानून बनाम भीड़, दूसरी प्रशासन बनाम राजनीति और तीसरी अब समाज बनाम भय। और इन 3 मोर्चों पर सरकार ने एक ही हथियार निकाला है जिसका नाम है बुलडोजर। क्योंकि संदेश साफ था, कानून तोड़ो तो दीवार भी टूटेगी। और यहीं से शुरू हुआ बरेली का दूसरा अध्याय, बुलडोजर एक्शन, अरेस्ट्स, एनकाउंटर। जहां एक तरफ पुलिस का दावा था कि कानून ने हिसाब से काम शुरू कर दिया, वहीं दूसरी तरफ सवाल उठा, क्या ये न्याय है या बदले की राजनीति। साथियों, अब अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कैसे बरेली का एक बारात घर, एक साम्राज्य और एक नेटवर्क बुलडोजर की लपटों में समा गया। बुलडोजर की लपटें भी होती हैं, ये मुझे अभी पता चला पिछले 2-4 दिन में। 26 सितंबर की हिंसा के बाद बरेली में कानून ने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया और वो रूप था बुलडोजर का। साथियों, आपने सुना होगा कानून अंधा होता है, पर उत्तर प्रदेश में कानून चलने लगा है, गरजने लगा है और सीधा पहुंचता है जहां अपराध और अहंकार एक साथ खड़े हों। 29 और 30 सितंबर की रात बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बीडीए ने कई लोकेशन मार्क किए और सबसे पहले निशाने पर आया रजा पैलेस, एक भव्य बारात घर जो बताया गया डॉक्टर नफीस नाम के व्यक्ति का। वही नफीस जो मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी माना जाता था। अब जरा गौर कीजिए, जब बीडीए ने कागज मंगाए तो निकला कि इस पैलेस का कोई नक्शा पास ही नहीं था, कोई अनुमति नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, सिर्फ नाम था रजा पैलेस। और शायद इसी नाम के भरोसे सालों से इमारत बैक ऑफ खड़ी थी। बैक ऑफ या बेक ऑफ, वो आप डिसाइड कीजिए। 3 बुलडोजर एक साथ उतारे गए, 3 बुलडोजर एक साथ उतारे गए। दरवाजे बंद थे, अधिकारियों ने कहा दरवाजा तोड़ो और बस। बरेली की सड़कों पर राजनीति की दीवारें धूल में मिल गई। डॉक्टर नफीस वही व्यक्ति थे जिन्होंने हाल में सोशल मीडिया पर कहा था, तेरे हाथ काट लूंगा। ये वीडियो वायरल हुआ था और उसी बयान के बाद प्रशासन ने उनकी संपत्ति के कागज एक एक करके जांचे। नतीजा, गैर कानूनी निर्माण, अवैध कमाई और राजनीतिक संरक्षण का जाल। प्रशासन का संदेश साफ था, अब कोई अजान और भाषण के पीछे छुपकर कानून से नहीं बच पाएगा। वैसे अजान और भाषण के पीछे छुपना नहीं चाहिए, क्योंकि एमसीडी पनाह होता है। जो भी बरेली हिंसा के आर्किटेक्ट थे, उनके ठिकानों पर अब बुलडोजर जस्टिस उतरा है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी थी, ये गिरा था अहंकार, ये टूटी थी वो सोच जो समझती थी कि धर्म के नाम पर कानून को हराया जा सकता है। बुलडोजर की आवाज उस दिन बरेली में किसी मशीन की नहीं बल्कि राज्य की गरज की थी। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। बुलडोजर ने दीवारें गिराई, मगर जनता में एक नई बहस उठी। कई लोग बोले, कानून की अपनी प्रक्रिया होती है, क्या सीधा तोड़फोड़ सही है? और मैं उनसे बस इतना कहता हूं कि कानून अगर नींद में हो तो अन्याय जागता है। बुलडोजर उस नींद का अलार्म बन चुका है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिर्फ रजा पैलेस पर नहीं बल्कि 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया। कुछ सील की गई, जैसे फार्म लोन, स्टाइल आर्क होटल, और कुछ पर आने वाले दिनों में कार्रवाई तय है। यानी बरेली में ये सिर्फ एक एक्शन नहीं, ये शुरू हो चुका है एक मिशन। अब प्रशासन का कहना है, जिसने हिंसा की उसका घर भी गिरेगा और जिसने उसे पनाह दी उसकी दीवार भी सील होगी। यानी बुलडोजर अब कानून का प्रतीक बन चुका है, कानून का प्रतीक। बरेली की गलियां अब खामोश हैं, पर ये खामोशी किसी डर की नहीं है, बल्कि चेतावनी की है। कानून अब जाग चुका है और जो सोचते हैं कि धर्म के नाम पर भीड़ जुटा लेंगे, उन्हें समझना होगा ये नया उत्तर प्रदेश है। पर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि बरेली में अब सिर्फ दीवारें नहीं गिर रही हैं, गिरफ्तारियां भी जारी हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कैसे बरेली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, ड्रोन सर्विलेंस और कमांड रूम की मदद से हर आरोपी को ट्रैक किया और जिन दो को ढूंढा उनसे पूरा खेल बदल गया। बरेली में जहां एक बुलडोजर गूंज रहा था, वहीं दूसरी ओर कानून का एक और चेहरा मैदान में उतर चुका था। इसका नाम था एनकाउंटर स्क्वाड।
29 सितंबर की रात बरेली के सीबीगंज इलाके में पुलिस को एक खास सूचना मिली। 2 आरोपी इदरीस और इकबाल को आखिरी बार इस इलाके में देखा गया। याद रखिए साथियों, ये वही इदरीस और इकबाल थे जिन्होंने पुलिस के एसपी सिटी के गनर से सर्विस गन छीन ली थी। दंगे के दौरान भीड़ में से गोली चली और फिर दोनों फरार हो गए। बरेली पुलिस के ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि सम्मान का सवाल बन चुका था। सीबीगंज की गली में जब पुलिस पहुंची तो सामने से गोली चली और फिर बरेली बरेली की रात में गूंजा वो शब्द जो अब यूपी पुलिस की पहचान बन चुका है, एनकाउंटर शुरू। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इदरीस और इकबाल दोनों घायल हुए और दोनों वहां से गिरफ्तार कर लिए गए। उनके पास से बरामद हुई वो सरकारी राइफल जो दंगे में छीनी गई थी। बरेली में ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था, ये एक मैसेज था कि कानून अब किसी को भागने नहीं देगा। इस एनकाउंटर के बाद बरेली पुलिस ने प्रेस रिलीज में कहा, जो भी कानून तोड़ेगा उसका हिसाब सड़क पर भी होगा और अदालत में भी होगा। कमाल है भाई, बढ़िया किया। और दोस्तों यही है वो लाइन जिसने बरेली को यूपी लॉ एनफोर्समेंट मॉडल का नया नाम दिया। इस पूरे ऑपरेशन की कमान खुद एसपी सिटी और एडीजी जोन ने संभाली और उसी रात 4 और गिरफ्तारियां हुई, डॉक्टर नफीस के बेटे फरहान और कुछ अन्य सहयोगी भी। पुलिस ने अब तक 77 लोगों को गिरफ्तार किया था। 100 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा चुकी थी। 200 से ज्यादा नामजद, 3000 से ज्यादा अज्ञात। और यहाँ बरेली की कार्रवाई अब किसी ऑपरेशन से कम नहीं थी और ये थी कानूनी युद्ध रणनीति। अब जरा सोचिए, जहां पहले पोस्टर लगते थे अब सीसीटीवी लग चुके हैं, जहां नारे लगते थे वहां ड्रोन गश्त कर रहे हैं। ये वही बरेली है जहां कुछ दिन पहले सिर तन से जुदा बोला गया था और वही बरेली बोल रहा है कानून से जुदा कोई नहीं, कानून से जुदा कोई नहीं। दोस्तों ये एनकाउंटर सिर्फ अपराधियों के खिलाफ नहीं था बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो पुलिस को कमजोर करने और कानून को मजाक समझने का काम करते थे। और इस एनकाउंटर ने वो भ्रम तोड़ दिया कि भीड़ हमेशा जीतती है। ये बहुत ही गलत बात है यार, भीड़ कैसे जीत जाएगी? तो कोई तरीका है यार, भीड़ जीत जाएगी? पर इस बार राज्य जीता, भीड़ जीतने का टाइम बीत चुका है। बरेली का एनकाउंटर सिर्फ 2 गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है, ये शुरुआत है उस टेक पुलिसिंग एरा की जहां अब ड्रोन, सीसीटीवी और फेस रिकॉग्निशन कानून के तीसरे नेत्र बन चुके हैं। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा बरेली का वो कमांड सेंटर जहां हर आरोपी को ट्रैक किया गया, हर वीडियो फ्रेम से निकला साक्ष्य, हर बरेली पुलिस ने कैसे साबित किया कि अपराध अब कहीं छुप नहीं सकता। साथियों कहा जाता है जब अन्याय बढ़ता है तो भगवान अपनी तीसरी आंख खोलता है और अब उत्तर प्रदेश में कानून ने अपनी तीसरी आंख खोल दी है। मैं बात कर रहा हूं सीसीटीवी सर्विलेंस, ड्रोन कैमराज और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की। अब न्याय केवल अदालतों में नहीं होता, अब न्याय कैमरों की निगरानी में लिखा जा रहा है। बरेली के इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में हजारों स्क्रीन पर एक एक गली, एक एक चौराहा दिन रात रिकॉर्ड हो रहा है। करीब 2000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को एक एक फ्रेम में पीछे घुमाया गया। हर शक्ल, हर हरकत, हर नारा साक्ष्य बन चुका है। ये वही तीसरी आंख है जिसने पकड़ा फैजान सैकलानी को, जिसने सिर तन से जुदा का नारा लगाया था। उसी सीसीटीवी ने उस चेहरे को मैच किया, उसके पीछे खड़े लोगों को ट्रेस किया और बरेली पुलिस ने कहा, बरेली पुलिस ने कहा अब झूठ की कोई जगह नहीं। और ये केवल सीसीटीवी नहीं, ये टैग सनातन जस्टिस है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है साक्ष्यम धर्मस्य मूलम, यानी न्याय का मूल आधार है साक्ष्य। और अब ये साक्ष्य डिजिटल हो चुका है। इस कमांड सेंटर में ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमराज और पीटीजेड लेंसेज तीनों मिलकर बरेली की हर कोने को एक वर्चुअल कोर्ट रूम में बदल चुके हैं। जब कोई आरोपी कहता है मैं वहां नहीं था तो पुलिस जवाब देती है हमारे पास तुम्हारा वीडियो है बेटा। देखिए ना, पहले जहां बयान सबूत था अब कैमरा ही गवाह बन गया है। और इस बरेली मॉडल को अब लखनऊ, मेरठ और हापुड़ में रेप्लिकेट किया जा रहा है, यानी लॉ प्लस टेक्नोलॉजी, मतलब तांडव न्याय। तांडव न्याय, कानून की तीसरी आंख हो मुझे भगवान शिव के तीसरे नेत्र की याद दिलाती है, जो जब खुलता है तो अन्याय जलकर भस्म हो जाता है। बरेली में भी यही हुआ, जो छिपे थे भीड़ में, जो बोले थे झूठ में, अब सब सीसीटीवी के जाल में है। ना कोई पैगंबर के नाम पर बचा, ना कोई पॉलिटिक्स के नाम पर। लेकिन इस तंत्र के साथ एक सवाल भी उठता है, क्या टेक्नोलॉजी केवल अपराधी को पकड़ेगी या किसी दिन निर्दोष को भी फंसा सकती है? ये जिम्मेदारी अब केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है कि टेक जस्टिस सत्य मार्गी रहे, ना कि प्रतिशोधी। बरेली की गलियों में अब नारे नहीं, साइलेंट कैमराज हैं
जो हर पल देख रहे हैं कौन कानून तोड़ रहा है, कौन शांति की रक्षा कर रहा है। यही है कानून का नया दर्शन, जहां कैमरा ही गीता है, जहां एविडेंस ही धर्म है। अब ये टैक्स जस्टिस केवल बरेली की कहानी नहीं, ये आने वाले भारत का भविष्य है, जहां धर्म और डेटा साथ साथ चलेंगे, जहां नीति भी डिजिटल होगी और न्याय भी तेज। कानून की तीसरी आंख खुल चुकी है और अब वो सोएगी नहीं, वो अब सोएगी नहीं। दोस्तों, बुलडोजर ने दीवारें गिराई, एनकाउंटर ने अपराधियों को पकड़ा और अब बरेली में शुरू हो चुका है तीसरा चरण, जिसका नाम है वसूली तांडव। अब प्रशासन कह रहा है जो किया उसका पूरा हिसाब देना होगा। बरेली हिंसा के बाद मौलाना तौकीर रजा और उनके करीबी साथियों पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद अब प्रशासन उनके आर्थिक साम्राज्य पर वार कर रहा है। ये सिर्फ दीवारें नहीं टूट रही, जेबें भी खाली हो रही हैं। बरेली प्रशासन ने अब तक 1 करोड़ 26 लाख रुपए की रिकवरी नोटिस जारी कर दी है और ये केवल शुरुआत है। बिजली विभाग ने 8 कारोबारियों को नोटिस भेजा है, करीबियों को, जिनमें शामिल है तौकीर रजा के साथी, उनके रिश्तेदार, उनके व्यापारिक साझेदार। हर नोटिस पर लिखा है अवैध बिजली उपयोग और वसूली का आदेश जारी। ये वही लोग हैं जिन्होंने बरेली में धर्म के नाम पर आंदोलन खड़ा किया, लेकिन उनके मैरिज हॉल, फार्म हाउस और होटल बिना नक्शा पास किए बनवाए गए थे और अब हर ईंट का हिसाब मांगा जा रहा है। कानून का यह नया रूप अब कह रहा है कि जिसने पत्थर चलाए वो अब टैक्स देगा। बरेली के जिस ओमान रजा पार्षद के अवैध चार्जिंग स्टेशन पर बिजली चोरी पकड़ी गई, उसे 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और प्रशासन ने साफ कहा अगर पैसा नहीं दिए तो संपत्ति जब्त की जाएगी। अब तक की कुल कार्रवाई में बरेली पुलिस और बीडीए ने 300 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियां या तो सील की हैं, बुलडोज कर दी हैं। यानी अब ये सिर्फ कानूनी तांडव नहीं, ये बन चुका है आर्थिक धर्मयुद्ध। अब देखिए समय का चक्र, जहां पहले भीड़ प्रशासन पर हमला करती थी, अब प्रशासन उसी भीड़ के सपनों पर नोटिस चिपका रहा है। वो मकान जो कभी नारेबाजी के ठिकाने थे, अब सील बंद संपत्ति बन चुके हैं। ये वही बरेली है जहां तौकीर रजा के करीबी फरहत खान के घर पर सीलिंग नोटिस चस्पा किया गया। कहा गया जिस घर में अपराधी ने पनाह ली उस घर की दीवार अब सरकार की होगी और अब वहां लिखा है सील बंद निर्माण, आदेश संख्या 28 के 1973 के अंतर्गत। साथियों, ये कार्रवाई केवल बरेली की गलियों में नहीं हो रही है कि संदेश है पूरे देश के लिए। कानून अब केवल सजा नहीं दे रहा है, कानून अब कीमत भी वसूल रहा है और यही असली बदलाव है। जहां पहले अपराधी सोचता था जेल जाऊंगा तो क्या हुआ, अब वो सोचता है मेरी जमीन, मेरा घर, मेरा पैसा भी चला जाएगा। एकदम एकदम सटीक इलाज चल रहा है। देखियो साथियों, बरेली का ये वसूली तांडव अब लॉ ऑफ कर्मा की तरह काम कर रहा है। जो बोया गया था हिंसा में, अब वही काटा जा रहा है प्रशासन के डंडे में। बुलडोजर ने शरीर पर वार किया था, अब रिकवरी नोटिस आत्मा पर वार कर रहा है। लेकिन याद रखिए, हमारा संविधान बदले का नहीं, न्याय का प्रतीक है। वसूली तब तक पुण्य है जब तक वो सत्य और सबूत पर आधारित हो। अगर एक निर्दोष भी गलत फंसा तो पूरा सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कानून की ये मुहिम न्यायपूर्ण रहे, ना कि केवल राजनीतिक। अब बरेली में खेल केवल बुलडोजर या अरेस्ट का नहीं रहा, वह हर ईंट, हर बिजली का बिल, हर अवैध दुकान कानून के लेखे में दर्ज हो रही है। यानी सरकार ने साफ कर दिया है हर गुनाह का हिसाब होगा और बरेली इस अकाउंटेबिलिटी रिवॉल्यूशन का पहला अध्याय बन चुका है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अब आगे आने वाला है बरेली तांडव का सबसे संवेदनशील हिस्सा, राजनीति और धर्म की टक्कर। जहां एक और सरकार कहती है कानून सब पर भारी, वहीं विपक्ष बोलता है ये धर्म विशेष पर हमला है। अगले विभाग में हम खोलेंगे बरेली केस का पॉलिटिकल फ्रेम, सत्ता की रणनीति, विपक्ष की चाल और जनता का असली मूड। साथियों, बरेली का तांडव अब केवल कानून की कहानी नहीं रहा, अभी बन चुका है राजनीति का रण क्षेत्र। जहां एक तरफ सरकार कह रही है कानून ने अपना काम किया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ला रहा है ये मुसलमानों को डराने का खेल है। तो भाई, मुसलमान ने पूरी दुनिया को डरा रखा है, मुसलमान को कौन डरा सकता है। और जैसे ही बुलडोजर की आवाज बरेली से उठी, लखनऊ में माइक की आवाज बढ़ गई। एसपी, एआईएमआईएम और कुछ सेकुलर नेताओं ने कहा ये सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है। पर सवाल यह है, क्या बुलडोजर देखकर धर्म चलता है? क्या बुलडोजर धर्म देखकर चलता है या वो सिर्फ कानून तोड़ने वालों पर चलता है? 4 अक्टूबर को जब विपक्षी प्रतिनिधिमंडल बरेली पहुंचने की कोशिश कर रहा था, उन्हें हाउस अरेस्ट में रोक दिया गया। सरकार का तर्क था वो शांति भंग कर सकते हैं, विपक्ष ने पलटकर कहा यह दमन है, लोकतंत्र की हत्या। दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई, मंचों पर नारे, टीवी पर डिबेट और जनता के मन में फिर से वही पुराना सवाल, सच कौन बोल रहा है? मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर अपराधी के घर पर बुलडोजर चले तो क्या ये नाइंसाफी है?
और अगर केवल एक समुदाय के नाम पर राजनीति करके वोट मांगा जाए तो क्या वो न्याय है? हमारे संविधान ने कहा है कानून सबके लिए समान है, फिर ये धर्म का चश्मा लगाकर राजनीति करने वाले लोग हमारे समाज को क्यों बांट रहे हैं? बरेली में कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई। हाँ, कुछ मामलों में सवाल उठे, ड्यू प्रोसेस, डिमोलिशन नोटिस, टाइम फ्रेम। पर जरा सोचिए, जो लोग दशकों से सत्ता में थे, क्या उन्होंने कभी लॉ एंड ऑर्डर को इतना मजबूत बनाया? ये सरकार कह रही है हम धर्म नहीं अपराध देखते हैं, और विपक्ष कहता है हम धर्म देखकर वोट लेते हैं। बस फर्क यही है। विपक्ष का कहना है ये बुलडोजर जस्टिस है। अरे भाई, अगर बुलडोजर जस्टिस अवैध कब्जों को तोड़ रहा है तो जनता उसे न्याय का प्रतीक मान रही है। बरेली की जनता आज कहती है कम से कम अब डर अपराधियों के दिल में है, और यही है गवर्नेंस का असली अर्थ। फियर ऑफ लॉ, नॉट फियर ऑफ रिलीजन। फियर ऑफ लॉ, नॉट फियर ऑफ रिलीजन। मगर साथियों, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हर शक्ति का एक संतुलन होता है। अगर शासन केवल डर से चले तो लोकतंत्र मर जाता है, अगर शासन दया में डूब जाए तो अराजकता फैलती है। इसलिए जरूरी है सख्ती और संवेदना का संतुलन। मैं हमेशा कहता हूं, धर्म अगर मर्यादा है तो राजनीति उसका प्रयोग ना बने। बरेली केस हमें यही सिखाता है कि कानून की शक्ति और धर्म की मर्यादा साथ साथ चल सकती है, पर शर्त यह है कि कानून को राजनीति का हथियार नहीं, न्याय का तंत्र बने रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, बरेली अब एक मिरर सिटी बन चुका है। यहाँ हर पार्टी अपना चेहरा देख रही है, किसी को विकास दिख रहा है, किसी को अत्याचार और किसी को मौका। पर जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है सुरक्षा, सम्मान और सत्य। और अगर राजनीति इन्हें नहीं दे पा रही तो जनता बुलडोजर से भी जवाब देना जानती है। बरेली का ये राजनीतिक अध्याय एक नए दौर की घोषणा कर रहा है, जहां कानून, तकनीक और सत्ता तीनों एक साथ चल रहे हैं। अब देखना यह है, क्या जनता इन तीनों पर विश्वास करेगी या फिर ये तिकड़ी किसी ने विवाद का कारण बनेगी? कहानी अभी खत्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि बरेली के बाद अब नजरें हापुड़, संभल और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर हैं। क्या वहां भी यही बुलडोजर मॉडल दोहराया जाएगा? क्या वहां भी भीड़ के बदले कानून की गूंज सुनाई देगी? देगी। इलाज क्या है? भीड़ पे कंट्रोल करो। हम बात करेंगे बरेली मॉडल की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी पर, कैसे योगी गवर्नमेंट ने इस पूरे घटनाक्रम को 2027 के चुनावी नैरेटिव में बदल रही है, और क्या यह रणनीति भारत की राजनीति को स्थायी रूप से बदल देगी। मजेदार। तो अब बरेली के पार कहानी फैल चुकी है। जिस कानून ने बरेली में भीड़ को तोड़ा, अब वही कानून 2027 के इलेक्शन में ब्रांड योगी का हथियार बन रहा है। बरेली के तांडव सरकार को एक नैरेटिव दे दिया, कानून का राज, अपराध पर प्रहार। अब जहां जहां अशांति होगी वहां वहां बरेली मॉडल लागू किया जाएगा। हापुड़, संभल, मुरादाबाद, मेरठ, हर जगह संदेश स्पष्ट है, जो कानून से खेलेंगे उनका घर गिरेगा। 2027 के पहले योगी सरकार ने 3 स्तंभ बनाए हैं: बुलडोजर, सख्त प्रशासन, टेक्नोलॉजी, आधुनिक न्याय, फेथ, सनातन छवि का संरक्षण। इन तीनों ने मिलाकर जो बन रहा है वही है योगी मॉडल 2027। राजनीति अब सिर्फ विकास की भाषा नहीं बोलती, वो अब लॉ एंड ऑर्डर ब्रांडिंग की भाषा बोल रही है। हर स्पीच में, हर रैली में कहा जा रहा है जो दंगा करेगा वो जलेगा। ये वाक्य एक अब इलेक्शन स्लोगन में बदल रहा है। लेकिन हर रणनीति के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष कहता है यूपी में अब कानून का डर लौट आया है, दूसरा कहता है ये डर जनता के अधिकारों पर छाया है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या भारत का लोकतंत्र अब डर से चलने लगा है। बरेली मॉडल की बड़ी जीत ये नहीं कि अपराधी गिरफ्तार हुए, उसकी असली जीत ये है कि राज्य ने अपना कंट्रोल नरेटिव लौटाया। अब हर जगह सरकार कह सकती है देखो हमने दंगे को नहीं होने दिया। यही है पॉलिटिक्स का ब्रांडिंग मंत्र, फियर मैनेज्ड इज इक्वल टू वोट सिक्योर्ड। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं साथियों, कानून का ब्रांड तब तक महान है जब तक वो सत्य पर आधारित है। अगर कभी कानून इमेज मैनेजमेंट का औजार बन गया तो वो भी एक दिन बुलडोजर के नीचे आ जाएगा। 2027 की ओर जाते भारत में बरेली केस एक मिरर है, जहां हम देख रहे हैं कि कैसे फेथ, फोर्स और फ्रेम मिलकर एक नया राजनीतिक संविधान लिख रहे हैं। अब जनता के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो कानून के डर से जिए या कानून के गर्व से। और यही निर्णय 2027 का सबसे बड़ा जनादेश बन सकता है। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे बरेली के इस तांडव से परे भारत की सामाजिक आत्मा क्या कहती है। क्या ये डर स्थायी है या जागरूकता में बदलेगा? क्योंकि आखिर में धर्म युद्ध भी विचार का युद्ध ही होता है। साथियों, हर तांडव के बाद एक सन्नाटा आता है। बरेली के इस तांडव के बाद भी अब शहर में वही सन्नाटा है। इस बार ये डर का नहीं, सोच का सन्नाटा है। जनता सोच रही है, क्या ये सब जरूरी था? क्या नफरत के इस खेल में हमने अपनी इंसानियत को गिरवी रख दिया? बरेली की जनता का मूड अब बदल चुका है। अब लोगों को मंदिर मस्जिद नहीं, सुरक्षा चाहिए। अब वो पूछ रहे हैं कब तक हम डर से जिएंगे, कब तक भीड़ का हिस्सा बनेंगे। और यहीं से शुरू होती है भारत की आत्मा की पुकार, जो कहती है भाईचारे की दीवारें टूटे नहीं,
अपराध की दीवारें टूटे। हम सनातन वाले हैं, हम मानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी धरती का हर प्राणी हमारा परिवार है। पर परिवार का मतलब ये नहीं कि कोई भी घर जला दे और हम चुप रहें। संवेदनशीलता और सख्ती दोनों एक साथ चलें, यही धर्म का संतुलन है। बरेली की घटना ने हम सबको एक आईना दिखाया है। भीड़ में खड़ा इंसान सिर्फ धर्म की पहचान से नहीं, कानून के व्यवहार से भी पहचाना जाएगा। अब लोग कह रहे हैं मुझे अपने बच्चों के लिए शांति चाहिए, ना कि सियासत की आग। और यही भारत की असली आत्मा है। और हर संकट के बाद फिर उठती है, फिर मुस्कुराती है, फिर कहती है सत्य, धर्म और राष्ट्र तीनों साथ चलेंगे। बरेली में शुरू हुआ ये तांडव हमें सिखा गया है कि धर्म की रक्षा अभी कानून के अंदर रहकर की जाती है, ना कि कानून तोड़कर। अगर जनता शांत है तो देश मजबूत है, अगर जनता जागरूक है तो सत्ता संयमित है, और अगर जनता सनातनी सोच से प्रेरित है तो राष्ट्र अजय है। दोस्तों याद रखिए, बरेली की एक कहानी केवल एक शहर की नहीं, ये भारत की चेतना की कहानी है। हर घर में, हर दिल में अब एक ही आवाज गूंजनी चाहिए, सत्य के साथ, शांति के साथ, सनातन के साथ। यही नया भारत है, यही जनता की आवाज है, और यही भारत की आत्मा का जागरण है। साथियों, इस बरेली के घटनाक्रम ने सिर्फ एक दंगा नहीं दिखाया, बल्कि एक धर्म युद्ध का सच दिखाया, जहां धर्म का अर्थ किसी मजहब से नहीं बल्कि कर्तव्य से है। कानून की ताकत, शासन की नीयत और जनता की चेतना, तीनों जब एक साथ खड़ी होती है तो इतिहास बदल जाता है। मैं बार बार कहता हूं, भारत केवल भूमि नहीं, भारत भावना है। यहाँ हर निर्णय, हर न्याय केवल अदालतों में नहीं, जनता के मन में भी लिखा जाता है। और अब जनता ने अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है तो वही तांडव संवाद बन जाता है। बरेली का तांडव वो भारत के संविधान संवाद में बदल चुका है। आज देश पूछ रहा है, कब तक कोई सर तन से जुदा की धमकी देगा? कब तक कोई कानून से ऊपर बनने की कोशिश करेगा? अब नहीं। योगी की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, कानून का बुलडोजर उस पर चलेगा जो भारत की एकता, शांति और संविधान को ललकारेगा। पर याद रखिए, इस देश को केवल सजा से नहीं, संस्कार से भी संभालना होगा। इसलिए जो भटके हैं उन्हें सिखाइए, जो गुमराह हैं उन्हें जोड़िए, क्योंकि सनातन की जीत केवल तब होती है जब करुणा और न्याय साथ चलते हैं। करुणा और न्याय साथ। साथियों, फिर कहूंगा, भारत बदल रहा है। बरेली केवल एक शुरुआत है। अब देश के हर कोने में जनता जाग रही है। अब हर हिंदुस्तानी कह रहा है, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम एकजुट होकर न्याय की राह चलेंगे। और यही है भारत का नया युग, धर्म और राष्ट्र का संगम। यहाँ हर नागरिक डिजिटल रूप से सजग, आध्यात्मिक रूप से संतुलित और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत होगा। हमारा मिशन अब स्पष्ट है, डिजिटल भारत, सनातन भारत, ज्ञान, न्याय और जागरूकता, यही तीन स्तंभ हैं। और अगर आप इस परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए, सीखिए डिजिटल पावर, जागिए सनातन विजडम से, और बनिए भारत के डिजिटल कर्मयोगी। हमारे फ्री कोर्सेज से जुड़िए, करियर बिल्डिंग स्कूल में, या मुझसे सीधे संपर्क कीजिए। अपने जीवन में डिजिटल और आत्मिक क्रांति शुरू कीजिए। बस याद रखिए, जहाँ सत्य है वहाँ सनातन है, जहाँ सनातन है वहाँ विजय है, और जहाँ विजय है वहाँ भारत है। जय सनातन, वंदे मातरम।